तो यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ आपको। तो आप देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये रेडिकल आपका होगा एलाइलिक रेडिकल है ना, क्योंकि इसका देखिए आप बगल वाला कार्बन देखिए वो डबली बॉन्डेड है। तो ऐसा कार्बन जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डबली बॉन्डेड हो वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन जो दूसरे कार्बन से जुड़ा है वो दूसरा कार्बन डबली बॉन्डेड है तो वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है, जो है ना। अगर ये कार्बन देखें तो ये कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड है, इसलिए ये कार्बन कैसा हुआ, एलाइलिक कार्बन हुआ, बिल्कुल। तो आप इस बात पे फोकस करिए बच्चों कि ये जो आपके पास ये रेडिकल बना है ये एलाइलिक रेडिकल है। ये कैसा रेडिकल है, एलाइलिक रेडिकल है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो एलाइलिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, एलाइलिक। और उसके बाद फिर एलाइलिक, और एलाइलिक और बेंजाइलिक मतलब दोनों काफ़ी स्टेबल होते हैं इनमें। तो एलाइलिक के बाद तुरंत बेंजाइलिक की बारी आती है। बेंजाइलिक भी बहुत स्टेबल होता है, लगभग बराबर ही होता है। आप मान लीजिए एलाइलिक कार्बन के एलाइलिक रेडिकल के बराबर ही बेंजाइलिक रेडिकल भी स्टेबल होता है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, बिल्कुल। फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की बात आती है ना, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा एलाइलिक और बेंजाइलिक की प्रायोरिटी है। तो बिल्कुल बेंजाइलिक देखिए, बेंजाइलिक बनाता हूँ तो यहाँ पे C6H5 और CH2, तो ये वाला आपका जो ये बेंजाइलिक है, दिस इज बेंजाइलिक रेडिकल। तो कौन सा रेडिकल है, बेंजाइलिक, राइट। तो ये इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बारी आती है एलाइलिक और बेंजाइलिक रेडिकल के बाद एलाइलिक और बेंजाइलिक रेडिकल के बाद बारी आती है 3 डिग्री रेडिकल की। तो 3 डिग्री रेडिकल बना देते हैं, ठीक है। दिस इज 3 डिग्री रेडिकल। ऐसा रेडिकल जो 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा है ना, उसका जो कार्बन है जिस पर चार्ज रखा है, मतलब ये तुमने इलेक्ट्रॉन रखा है, वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी फिर आती है। उसके बाद फिर मेरे पास 2 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी आती है, जरा चेक करिए, है ना। फिर 2 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ पे 2 डिग्री वाला बना देता हूँ। ये कैसा है, ये 2 डिग्री है। उसके बाद फिर 1 डिग्री वाले की बात आती है। ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, राइट। फिर इसके बाद CH3, ये इसकी बारी आती है, ठीक है। ये सबसे कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे कम स्टेबल। तो आप अगर गौर करें इसमें तो आप फोकस करेंगे कि सबसे पहले फिर ये सबसे कम, उसके बाद फिर ये आता है ना। अगर आप फोकस करें इस पर तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी है। फिर मेरे पास इसकी है जो कि 1 डिग्री रेडिकल है। फिर उसके बाद किसकी है, फिर 2 डिग्री की होगी, बिल्कुल। तो चेक करिए जरा, देखिए इसको, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, और फिर 2 डिग्री के बाद कौन ज़्यादा है, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री रेडिकल, और उससे उसके सबसे ज़्यादा कौन है, बेंजाइलिक और एलाइलिक रेडिकल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आप दिमाग में रख लीजिए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर एकदम दिमाग में याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एलाइलिक और बेंजाइलिक, फिर 3 डिग्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री रेडिकल, और फिर 1 डिग्री रेडिकल, और फिर मिथाइल रेडिकल ना। सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी किसकी है, मिथाइल रेडिकल की। सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी किसकी है, मिथाइल। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मिथाइल रेडिकल, बिल्कुल। और स्टेबिलिटी सबसे कम है तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी ना, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी है अगर किसी रेडिकल की है तो मिथाइल रेडिकल की है, और सबसे हाईएस्ट एलाइलिक और बेंजाइलिक की, बिल्कुल। तो एलाइलिक बेंजाइलिक, फिर 3 डिग्री स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल रेडिकल, बिल्कुल सही बात। तो अब एक सवाल उठता है, ये वो सवाल ये है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक, जो आपके पास एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल हैं, वो एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो आपके पास में एल्काइल फ्री रेडिकल्स हैं उनकी तुलना में एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है, उनकी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी के पीछे क्या कारण है। तो ज़रा उस पर फोकस करते हैं कि इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि जो आपके पास में एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स हैं, जो आपके पास में एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज़ इतना ज़्यादा स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्या हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वो क्या है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बिल्कुल। उनमें रेजोनेंस है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, इस वजह से वो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। आप कहेंगे मतलब आप ज़्यादा इस इमेज देखिए, इस इमेज को मैंने क्रॉप करा है और देखिए ज़रा इस इमेज को। यहाँ पे आपके पास में बेंजाइल रेडिकल है और बेंजाइल रेडिकल किस तरह से रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करा, जरा फोकस करिए ध्यान से कि देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो आपकी इमेज है, ये जो साइन बना है, ये साइन इक्विलिब्रियम का नहीं है, ये साइन रेजोनेंस का है, बिल्कुल। जो दो कैनोनिकल फॉर्म के बीच में जो साइन बनता है वो ये रेजोनेंस का साइन होता है। इसको कई बार बच्चे समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का साइन है, नहीं, इक्विलिब्रियम का साइन ये होता है, ठीक है। दिस इज इक्विलिब्रियम, ये रेजोनेंस का साइन है। दो कंट्रीब्यूटिंग स्टेट के बीच में यही साइन बनाया जाता है, बिल्कुल। चलो आप फोकस करिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके पहुँचेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला जो यहाँ पे फ्री रेडिकल बचेगा। तो किस तरह से देखिए आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे बन गया अगले स्टेप में, ठीक है। अगला स्टेप आप देखेंगे तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे तो और सिंपलिस्टिक जो होना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन
और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ रेडिकल बन जाएगा। तो अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होना ये है कि ये वाला यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये वाला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ रेडिकल आ जाएगा। तो देखिए, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अभी जो आपको बताई थी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए यहाँ पे फिश एरो का यूज़ करते हैं, तो अब मैंने देखा, आपको दिखाया मैंने। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि बेंजाइलिक रेडिकल जो है आपके पास में, बेंजाइलिक या एलाइलिक, ये दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप कहेंगे क्या एलाइलिक भी, तो मैं कहूँगा यस, एलाइलिक भी आप चेक कर सकते हैं। एलाइलिक भी जो आपका होता है वो क्या होता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कहीं आप कहेंगे दिखाइए, जरा देखिए कैसे, किस तरह से जो एलाइल रेडिकल है वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आइए देखते हैं किस तरह से एलाइल रेडिकल जो है, एलाइल रेडिकल वो कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आइए देखते हैं। तो क्या होता है एलाइल रेडिकल, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसका आप रेजोनेंस ड्रा करिए, तब क्या होगा यहाँ पे होगा ये कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये एक और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड यहाँ बना देंगे, और जब डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल अगले स्टेप में। तो आप अगले स्टेप में दिखा सकते हैं ये सेम चीज़ जो भी बताई मैंने आपको। तो आप क्या करेंगे, फोकस करिए। तो इसका जो आप बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, CH2 ये रेडिकल बन जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड CH जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH2। तो ये देखिए, ये आपका देखिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से एलाइलिक रेडिकल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये इस कारण है कि क्यों यहाँ पे बेंजाइलिक रेडिकल और एलाइलिक रेडिकल इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली स्टेबल क्यों है। तो इसका रीज़न यही है कि ये दोनों क्या हैं, ये एलाइलिक रेडिकल और बेंजाइलिक रेडिकल दोनों के दोनों ही रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। क्या हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। ये दोनों के दोनों रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों रेडिकल क्या हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लिख के समझाता हूँ आपको। वो नोट है, आप इस नोट को ध्यान में रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन करने में काफ़ी मदद करेगा आपकी। कि स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इजियर द फॉर्मेशन ऑफ दैट स्पीसीज, हेंस लार्जर द स्टेबिलिटी। अगर CH बॉन्ड को ब्रेक करने में जो आपने हीट प्रोवाइड की है, लाइट प्रोवाइड की है, एनर्जी प्रोवाइड करी है जो कुल मिला के, तो CH बॉन्ड को अगर ब्रेक करने में आपने एनर्जी दी है, वो एनर्जी बहुत कम है, तो जो इससे रेडिकल बनेगा वो बहुत स्टेबल बनेगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फिर सुनिए। अगर CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपने दी है, वो एनर्जी कंपेरेटिवली बड़ी कम है, तो इससे जो रेडिकल जनरेट होगा वो बहुत स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपने CH बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत एनर्जी दी है, बहुत एनर्जी लग गई है आपकी, फिर जो रेडिकल बने हैं तो वो कम से कम, वो लीस्ट स्टेबल माने जाएंगे अगर बहुत एनर्जी लगी है आपकी। बिल्कुल, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए कि smaller the bond energy of, तो स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ, जितनी ज़्यादा CH बॉन्ड की एनर्जी कम होगी ऑफ CH बॉन्ड, easier the formation